Good afternoon, students. My name is Alka Garg. This is standard 3. Subject is grammar. Today I will teach you chapter number 24, asking questions. आज मैं आपको 24 चैप्टर नंबर आस्किंग क्वेश्चंस ये चैप्टर पढ़ाऊंगी। सभी बच्चे अपनी बुक्स ओपन करके रखें और सभी बच्चे ध्यान से सुने। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट। So, in the previous chapter, you learned that a sentence that asks for information information is called a question. इन द प्रीवियस चैप्टर, ये जो प्रीवियस मीन्स पहले वाला, ये पहले वाला जो चैप्टर है इसमें हमने आपको क्वेश्चन पूछे थे। क्वेश्चन ये इसमें ये बताया था कि क्वेश्चन कैसे पता चलता है कि यहाँ पर कोई क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन दी जा रही है क्वेश्चन के बारे में। इन द प्रीवियस चैप्टर, पिछले चैप्टर में, यू लर्नड दैट ए सेंटेंस दैट आस्क्स फॉर इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड ए क्वेश्चन। आस्क मीन्स होता है बच्चों पूछना। तो किसी भी इंफॉर्मेशन के बारे में, किसी भी सूचना के बारे में यदि कोई कुछ पूछता है तो दैट इज़ कॉल्ड ए क्वेश्चन। हम किसी के बारे में कोई चीज़ पूछते हैं तो वो प्रश्न कहलाता है और क्वेश्चन को हिंदी में प्रश्न कहते हैं। तो पहले चैप्टर में हमने ये सीखा आपने कि जो भी कोई इंफॉर्मेशन किसी के चीज़ के बारे में पूछता है दैट इज़ कॉल्ड ए क्वेश्चन, उसको हम क्वेश्चन कहते हैं। ए क्वेश्चन ऑलवेज बिगिंस विद ए कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद क्वेश्चन मार्क। जैसा कि आपको पता ही है कि क्वेश्चन मार्क कोई भी सेंटेंस हमेशा वेदर दैट इज़ सिंपल सेंटेंस और दैट इज़ ए क्वेश्चन सेंटेंस, तो एक क्वेश्चन या और सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस असर्टिव हो नेगेटिव हो, कोई भी सेंटेंस वो हमेशा बिगिंस विद ए कैपिटल लेटर, वो हमेशा एक कैपिटल लेटर मीन्स बड़ी स्पेलिंग से स्टार्ट होता है एंड एंड्स विद ए क्वेश्चन मार्क, और उसको हम जो ख़त्म होता है सेंटेंस हमारा तो हम लास्ट में उसके क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। यदि सिंपल सेंटेंस होता है तो उसमें हम फुल स्टॉप लगाते हैं। तो क्वेश्चन जो आस्किंग क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें, तो उसमें हम एक क्वेश्चन मार्क लगाते हैं और कोई भी सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। तो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ ए क्वेश्चन। ए सेंटेंस दैट आस्क्स फॉर इंफॉर्मेशन इज़ कॉल्ड ए सेंटेंस। एक ऐसा सेंटेंस जो हमें इंफॉर्मेशन के बारे में, किसी भी सूचना के बारे में पूछता है वो एक क्वेश्चन कहलाता है, प्रश्न कहलाता है। ए क्वेश्चन ऑलवेज बिगिन विद ए कैपिटल लेटर। एक क्वेश्चन हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और एंड्स विद द क्वेश्चन मार्क, और ख़त्म वो है क्वेश्चन मार्क से होता है। रीड दीज सेंटेंसेस दैट आस्क क्वेश्चंस। अब हम ये सेंटेंसेस पढ़ेंगे जिसमें ये पता चलता है कि यहाँ पर कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फर्स्ट, हु इज़ कमिंग ओवर फॉर डिनर। हु इज़ कमिंग ओवर फॉर डिनर मीन्स कि डिनर मीन्स रात का खाना, रात के भोजन पे कौन आ रहा है। हु मीन्स कौन। अब इसमें ये देखिए बच्चों, ये WHO, ये हु, WHOSE हुज, WHAT व्हाट, WHEN व्हेन, WHERE वेयर, WHY वाई, WHICH which and HOW how. These are some words that makes a question. ये ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जिनको हम देख के पता लगा सकते हैं कि इसमें ये क्वेश्चन, ये एक क्वेश्चन है। ठीक है, तभी देखिए हु इज़ कमिंग ओवर फॉर डिनर। और अब इसमें देखिए ये सभी क्वेश्चन में आप देखेंगे कि ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट हुए हैं सभी सेंटेंसेस और लास्ट में इनमें क्वेश्चन मार्क लगा है ना, सभी में क्वेश्चन मार्क लगा है।
और इसमें एक प्रश्न पूछा जाता है, इसमें एक सूचना पूछी जाती है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त की जाती है। हु इज़ कमिंग ओवर फॉर डिनर, कि डिनर के लिए मीन्स रात के भोजन के लिए, हु मीन्स कौन, कौन रात के भोजन के लिए आ रहा है। तो इसमें एक बात पूछी गई है कि कौन आ रहा है, इन्फॉर्मेशन मांगी गई है। तो इसमें पूछा गया है कि कौन रात के खाने के लिए आ रहा है। सेकेंड सेंटेंस, WHOSE, whose party are you ATTENDING attending, TO2NIGHT night, whose party are you attending tonight, tonight मीन्स होता है आज की रात। आज तुम यू मीन्स तुम, आज तुम किसकी पार्टी, हुज मीन्स होता है किसकी, हु मीन्स कौन, और हुज जब उसमें SE लग जाता है तो उसका मतलब होता है किसकी। हुज पार्टी आर यू अटेंडिंग टू नाइट, आज तुम किसकी पार्टी अटेंड कर रहे हो। हुज पार्टी आर यू अटेंडिंग टू नाइट, मतलब कि आज तुम किसकी पार्टी, मतलब कि किसके लिए है ये पार्टी, उसकी किसकी पार्टी आप तुम अटेंड कर रहे हो। फिर क्वेश्चन मार्क लगा। नेक्स्ट सेंटेंस, WHAT, व्हाट हैव यू, BOUGHT, बोथ, FOR, फॉर, HER, हर। व्हाट हैव यू बोट फॉर हर, बोथ मीन्स होता है खरीदा, लाया, लाए, बोथ मीन्स खरीदा, कि तुमने उसके लिए, हर मीन्स उसके लिए, फॉर हर उसके लिए तुमने क्या खरीदा है, तुमने उसके लिए क्या खरीदा है। तो ये इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है कि तुमने क्या खरीदा है, तो ये क्वेश्चन मार्क है। व्हाट मीन्स क्या, तुमने उसके लिए क्या खरीदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, WHEN, व्हेन, आर वी, LEAVING, लीविंग फॉर द, RAIL, रेल, WAY, वे, रेलवे, STATION, स्टेशन। When are we leaving for the railway station? When means होता है कब। When are we leaving? Leaving means हम छोड़ रहे हैं for the railway station, मतलब कि when are we leaving for the railway station, हम रेलवे स्टेशन के लिए कब यहाँ से जाएंगे, इस जगह को हम कब छोड़ेंगे, मीन्स हम यहाँ से रेलवे स्टेशन के लिए कब निकलेंगे। तो यहाँ पर when मीन्स कब, कि हम रेलवे स्टेशन के लिए कब जाएंगे। नेक्स्ट, WHERE, वेयर इज़ द, MUSEUM, म्यूजियम, URTALKING, टॉकिंग, ABOUT, अबाउट। वेयर इज़ दिस म्यूजियम, यू आर टॉकिंग अबाउट, अबाउट मीन्स इसके बारे में बात की जाती है, दैट इज़ कॉल्ड अबाउट, और टॉकिंग मीन्स बात करना। वेयर इज़ दिस म्यूज़ियम, म्यूज़ियम वो प्लेस होता है जहाँ पर पुरानी चीज़ें, संग्रहालय होता है किसी चीज़ का, वो वहाँ पर सामान पुराने ज़माने के रखे रहते हैं। तो वेयर इज़ दिस म्यूज़ियम यू आर टॉकिंग अबाउट, कि यह म्यूज़ियम कहाँ पर है जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो। यहाँ पर भी वेयर इज़ ए क्वेश्चन वर्ड, और फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, WHY, वाई आर यू, CRYING, क्राइंग, वाई आर यू क्राइंग, तुम क्यों, क्राई मीन्स रो रहे हो, तुम क्यों रो रहे हो, वाई आर यू क्राइंग, तुम क्यों रो रहे हो। WHICH, विच ऑफ, THESE, दीज, विच ऑफ दीज स्टोरी बुक्स डू यू वॉन्ट, विच ऑफ दीज स्टोरी बुक्स डू यू वॉन्ट, मतलब कि यहाँ पे बहुत सारी स्टोरी बुक्स रखी हुई हैं, तो उनमें से तुमको कौन सी स्टोरी बुक पसंद है। तो विच ऑफ दीज, इनमें से कौन सी स्टोरी बुक तुम्हें चाहिए, कौन सी तुम्हें स्टोरी बुक लेना चाहते हो। यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। हाउ डिड यू हर्ट, YOUR, योर, SELF, सेल्फ, हाउ डिड यू हर्ट योर सेल्फ, तुम, योर सेल्फ मतलब कि तुम अपने आप को, तुम अपने आप को कैसे हर्ट मीन्स परेशान कर सकते हो, तुम अपने आप को हर्ट कैसे कर सकते हो। हाउ डिड, तुमने अपने आप को हर्ट कैसे किया, अपने आप को मतलब कि चोट लगाई या कुछ भी कैसे किया। दीज क्वेश्चंस बिगिन विद स्पेशल वर्ड्स कॉल्ड क्वेश्चन वर्ड्स, ये सभी जो सेंटेंसेस हैं ये स्पेशल वर्ड्स
who, whose, what, when, where, why, which and how। इसे स्टार्ट हुए हैं और दीज आर स्पेशल वर्ड्स और इन्हीं को हम क्वेश्चन वर्ड्स कहते हैं। दीज स्पेशल वर्ड्स आर who, whose, what, when, where, why, which and how। ये जो स्पेशल वर्ड्स हैं ये क्वेश्चन वर्ड्स कहलाते हैं। ओके, चलिए लेट्स लर्न अबाउट दिस क्वेश्चन वर्ड्स इन डिटेल। अभी हम इन क्वेश्चन वर्ड्स जो हैं, ये जो हु, हुज, ये सब जो क्वेश्चन वर्ड्स हैं इनके बारे में हम अधिक डिटेल से पढ़ेंगे। हु एंड हुज आस्क अबाउट पीपल। हु और हुज इसमें किसी पीपल के, किसी लोगों के बारे में पूछा जाता है। जैसे हु इज़ द न्यू गर्ल, यह नई गर्ल कौन है, तो ये मनुष्य के लिए बात की जाती है इसमें। एंड हुज पेंसिल्स आर दीज, ये पेंसिल्स किसकी हैं। ठीक है, तो इसमें हुज जो है यहाँ पर हु और हुज ये पीपल मीन्स लोगों के लिए इसमें पूछा जाता है। नेक्स्ट WHAT, what USUALLY usually ask about THINGS things। what usually ask about things, what अधिकतर थिंग्स के, किसी वस्तु के बारे में पूछने के लिए what वर्ड का हम यूज़ करते हैं। जैसे what gifts did you get on your birthday, मीन्स कि तुमने अपने बर्थडे पर तुम्हें क्या गिफ्ट मिला। तो ये क्या और ये गिफ्ट कोई वस्तु है, तो वस्तु के बारे में पूछने के लिए हम what वर्ड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट WHEN, when ask about the time something HAPPENS happens or is done। when asked about the time something happens or is done means when का यूज़ हम टाइम के लिए, समय के लिए करते हैं। मतलब कि जिस समय में या जब कोई भी बात हुई है या होने वाली है, कुछ भी चीज़ वाकया कोई भी बात हुई है तो किस समय के लिए, अब समय के बताने के लिए हम when वर्ड का यूज़ करते हैं। जैसे when do you plan to join the karate classes। when do you plan to join the karate classes, इट्स मीन्स कि तुमने कराटे क्लास कब ज्वाइन करने का प्लान बनाया है। तो कब मीन्स कितने समय में, तो यहाँ पर समय के लिए, टाइम के लिए हम when वर्ड का यूज़ करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट WHERE, वेयर आस्क अबाउट प्लेसेस। वेयर वर्ड का हम प्लेसेस के बारे में बताने के लिए करते हैं। वेयर मीन्स कहाँ, तो कहाँ किसी हम जगह के लिए कहते हैं, तो प्लेसेस को बताने के लिए हम वेयर वर्ड का यूज़ करते हैं। वेयर आस्क अबाउट प्लेसेस। ओके, वेयर प्लेसेस के बारे में बताने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे वेयर विल यू पार्क योर कार, कि तुम अपनी कार कहाँ पे पार्क करोगे। तो यहाँ पर प्लेस के लिए पूछा गया है कि अपनी कार कहाँ पार्क करोगे, तो प्लेस कहाँ, प्लेस, तो उसके लिए हम यहाँ पे वेयर वर्ड का यूज़ करेंगे। वेयर विल यू पार्क योर कार, तुम अपनी कार कहाँ पार्क करोगे। नेक्स्ट वाई आस्क अबाउट द रीज़न फॉर समथिंग। वाई का हम किसी रीज़न को बताने के लिए करते हैं। वाई आस्क अबाउट द रीज़न फॉर समथिंग, वाई किसी भी रीज़न को बताने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, जैसे वाई इज़ शी स्टैंडिंग देयर, वह वहाँ क्यों खड़ी है। तो रीज़न कारण है कि वह वहाँ क्यों खड़ी है, तो क्यों रीज़न के लिए हम वाई का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट विच आस्क्स अबाउट ए स्पेसिफिक चॉइस फ्रॉम ए लिमिटेड नंबर ऑफ ऑप्शंस। विच मीन्स होता है विच आस्क अबाउट ए SPECIFIC स्पेसिफिक
CHOICE choice, from a LIMITED limited, NUMBER number of OPTIONS options. Its mean is which ask about a specific choice from a limited number of options. इसमें हमारे पास कुछ ऑप्शंस, लिमिटेड नंबर्स होते हैं, कुछ ऑप्शंस होते हैं, तो उनमें से हमको चूज़ करना होता है। तो चॉइस बताने के लिए, चॉइस के लिए हम विच वर्ड का यूज़ करते हैं। जैसे कि विच वे डिड द कार टर्न, मतलब कि तुम किस तरह से अपनी कार टर्न, तुमने किस वे से अपनी कार टर्न की। तो कोई एक रास्ता है या कोई दूसरा रास्ता है, तो कौन से वे से तुमने अपनी कार टर्न की। ठीक है, तो चॉइस है इसमें या तो ये या तो वो, तो इसमें विच का यूज़ हम करते हैं। हाउ आस्क्स अबाउट द वे समथिंग इज डन और समवन फील्स। हाउ मीन्स कैसे, हाउ आस्क अबाउट द वे, हाउ उस वे के बारे में पूछता है जो समथिंग इज़ डन और समवन फील। जैसे हाउ मीन्स कि फील करना, किसको कैसा फील हुआ, कैसा अनुभव हुआ। जैसे हाउ आस्क अबाउट द वे समथिंग इज़ डन, कि किस तरीके से और समथिंग फील्स, मतलब कि उसको कैसे फील हुआ उस काम को करने में। तो जिस काम को मतलब किस तरीके से किया गया, उसके लिए हम हाउ वर्ड का यूज़ करते हैं। जैसे हाउ डज़ दिस मशीन वर्क, यह मशीन कैसे काम करती है। तो कैसे वर्ड के लिए हम हाउ वर्ड का यूज़ करते हैं। एंड हाउ ओल्ड आर यू, तुम कितने साल के हो, इसके लिए भी हम यहाँ पर हाउ वर्ड का यूज़ करते हैं। नोट, that we can also form question with verbs such as is, am, are, was, were, has, have, had, do, does और did। हम क्वेश्चन, ये जो वर्ब दी हुई हैं is, am, are, was, were, has, have, had, do, does और did, इनसे भी हम क्वेश्चन बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, देखिए जैसे आर यू गोइंग टू द मार्केट, इसमें हमें ऐसे नहीं पूछा जाता है कि तुम मार्केट कैसे जा रहे हो, कब जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो। इसमें ये पूछा जाता है कि आर यू गोइंग टू द मार्केट, क्या तुम मार्केट जा रहे हो। इसमें जो इज एम आर हेल्पिंग वर्ब होता है उसको हम पहले लगा देते हैं। आर यू गोइंग टू द मार्केट, क्या तुम मार्केट जा रहे हो। जैसे डज शी प्ले बैडमिंटन, क्या वह बैडमिंटन खेलती है। तो इस पर क्या वर्ड का यूज़ पहले हो जाता है और इसमें आर, ये जो हेल्पिंग वर्ब हैं ये इनको हम स्टार्टिंग में लगा देते हैं। तो ये हमारा एक जो क्वेश्चन है वो बन जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए एक एक्सरसाइज है, इसको हम रीड कर लेते हैं। मैच टू फ्रेम क्वेश्चंस, हमें ये जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन वर्ड्स हैं, इनको हमको इनसे मैच करना है। जैसे फर्स्ट वर्ड इज WHERE वेयर, WHAT वॉट, HOW हाउ, WHY वाई, WHEN व्हेन, WHOSE हुज। तो यहाँ पर सेंटेंस दिए गए हैं। टाइम, डज द लाइब्रेरी क्लोज, तो टाइम दिया गया है, तो टाइम के लिए हम व्हेन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर व्हाट टाइम डज द लाइब्रेरी क्लोज, कि लाइब्रेरी किस समय बंद होती है। व्हाट टाइम, किस टाइम पर लाइब्रेरी क्लोज होती है। तो व्हाट टाइम। वेयर आर यू गोइंग, कहीं पर जाना है, तो वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। हाउ डू यू यूज़ ए लैपटॉप, तुम लैपटॉप कैसे यूज़ करते हो। नेक्स्ट वाई मीन्स क्यों, वाई हैव यू वॉर्न ए वाइट शर्ट टुडे, आज तुमने वाइट शर्ट क्यों पहनी है। वाई, क्यों पहनी है आज तुमने वाइट शर्ट। व्हेन विल योर एग्ज़ाम बी ओवर, तुम्हारे एग्ज़ाम कब फिनिश होंगे। व्हेन विल योर एग्ज़ाम बी ओवर, तुम्हारे एग्ज़ाम कब फिनिश होंगे। हुज स्क्रैप बुक इज़ दिस, ये किसकी स्क्रैप बुक है।
तो किसके बारे में पूछा गया है, पर्सन के बारे में, इसलिए हमने यहाँ पे हुज वर्ड का यूज़ किया है। ठीक है बच्चों, तो अभी आप इसको एक बार फिर से रीड कर लीजिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसके आगे का कराऊंगी, इसको एक बार फिर से एक्सप्लेन करूँगी। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।